कभी सोचा है आपने, आप एक ही इंसान है पर घर में आप बेटा हैं, दोस्तों के लिए भाई हो जाते हैं और ऑफिस में सर या मैम, एक ही इंसान अलग अलग नाम। ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारी मदरलैंड, हमारे देश के भी कई नाम हैं। तो चलिए आज इन्हीं नामों के पीछे जो 5000 साल पुरानी कहानी छिपी है ना, उसे मिलकर समझते हैं। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये तीनों नाम हम सब यूज करते हैं, राइट? और हर नाम की ना अपनी एक अलग ही कहानी है। पर सोचो तो जरा, हम अपने ही देश के लिए ये अलग अलग नाम आखिर इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? क्या ये बस अलग अलग वर्ड्स हैं, सिंपल ट्रांसलेशंस, एक ही चीज को कहने के अलग तरीके? या फिर क्या हर नाम के पीछे हमारी सिविलाइजेशन का एक अलग डीएनए छुपा है? समझिए कि हर नाम एक चाबी है, एक की जो हमारी 5000 साल पुरानी पहचान का एक नया दरवाजा खोलती है। तो आर यू रेडी? चलिए इस सफर पर साथ में निकलते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट नेम जो इसी मिट्टी से निकला है। एक ऐसा नाम जो हमारे ग्रंथों, हमारे इतिहास की गहराइयों में बसा हुआ है, और वो नाम है भारत। अब देखिए, ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि ये नाम महान राजा भरत से आया, और ये बात काफी कॉमन है। लेकिन चलिए आज इसे थोड़ा और गहरा चलते हैं, थोड़ा डीपर। पता है, वेदास में इसका एक बहुत ही प्रोफाउंड मतलब छुपा हुआ है। देखिए, वैदिक संस्कृत में भारत शब्द को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला हिस्सा है भा, BHA। भा का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, यानी ज्ञान, द लाइट ऑफ नॉलेज। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, रता, RATA। रता का मतलब होता है डिवोटेड, यानी किसी चीज में पूरी तरह से लगे रहना, उसमें लीन हो जाना, एंगेज्ड। तो जब हम भ यानी ज्ञान और रता यानी डिवोटेड, इन दोनों को जोड़ते हैं तो भारत का असली मतलब सामने आता है। मतलब वो देश जो ज्ञान की खोज में हमेशा लगा रहता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसका नाम ही उसके सीकर ऑफ ट्रूथ होने की आइडेंटिटी पर रखा गया हो। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन वेट, भारत ही इकलौता नाम नहीं था जो यहां से निकला। हमारे पुराने ग्रंथों में एक और बहुत ही सुंदर नाम मिलता है, और वो है जम्बू द्वीपा। अब इसका मतलब क्या है? जम्बू मतलब जामुन का पेड़, द रोज एप्पल ट्री, और द्वीपा मतलब आइलैंड। और पता है, आज से 2000 साल से भी पहले महान सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने इतने विशाल क्षेत्र को जम्बू द्वीपा कहा था। और ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं था, नो, ये एक पूरे ज्योग्राफिकल और कल्चरल वर्ल्ड का आइडिया था। एक ऐसी दुनिया जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब शामिल थे। एक सिविलाइजेशनल वर्ल्ड। ओके, तो अभी तक हमने वो नाम देखे जो इस धरती से ही निकले। अब आते हैं उन नामों पर जो हमें बाहर से मिले, वो नाम जिनसे दुनिया ने हमें जाना। और इन सब की कहानी, वो एक नदी से शुरू होती है। तो देखिए, हमारे यहाँ बहती थी महान सिंधु नदी, द इंडस रिवर। अब जब पर्शियंस यहाँ आए तो उनकी जुबान में एस का प्रोनाउंसिएशन एच जैसा होता था, तो सिंधु बन गया हिंदू, और यहाँ के लोगों की जमीन कहलाई हिंदुस्तान। सिंपल। फिर आए ग्रीक्स, उन्होंने एच को ड्रॉप कर दिया और हिंदू को बना दिया इंडोस, और फिर इसी इंडोस से पूरी दुनिया में नाम फैल गया इंडिया। कितनी अमेजिंग बात है ना? जिन्हें हम अक्सर फॉरेन नेम समझते हैं, उनकी जड़, उनकी रूट भी हमारी अपनी सिंधु नदी में ही है। अच्छा, एक और बहुत खास नाम है। ये हमें चाइनीज ट्रैवलर्स से मिला, और ये शायद आपको स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में ना मिले। जब 7th सेंचुरी में फेमस ट्रैवलर स्वानज़ैंग यहाँ आए तो उन्होंने इस धरती को एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया। उन्हें इसे कहा त्यांजू। पता है चाइनीज भाषा में त्यांजू का क्या मतलब है? द हेवनली लैंड, मतलब स्वर्ग जैसी जमीन, या फिर आध्यात्मिक रोशनी का केंद्र। जरा सोचिए, उस वक्त जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती थी तो उन्हें सिर्फ एक मार्केट नहीं दिखता था, उन्हें ज्ञान और शांति का एक ग्लोबल हब दिखता था। तो अब तक हमने देखा कि हमारे पास दो अलग अलग पहचान है जो नामों से जुड़ी हैं। एक भारत जो हमारी अंदर की आवाज है, और एक इंडिया जो दुनिया की नजर है। तो जब देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो एक बहुत बड़ा सवाल था, हमारी ऑफिशियल आइडेंटिटी क्या होगी, इंडिया या भारत? इसका जवाब हमें हमारे संविधान में मिला। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का पहला ही आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस कि हम नए तो जरूर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर अपनी पुरानी चमक, अपनी रूट्स को कभी नहीं खोएंगे।
तो इसको ऐसे समझिए, जब हम इंडिया बोलते हैं तो हम अपनी मॉडर्निटी, अपनी ग्लोबल आउटलुक और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सल्यूट करते हैं। और जब हम भारत बोलते हैं तो हम अपने हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन, अपनी विजडम और अपनी रूट्स को प्रणाम करते हैं। दोनों अलग नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये कहानी भारत और इंडिया की हमारे एंशिएंट रूट्स और मॉडर्न विंग्स को जोड़ती है। देखिए, ये सफर शुरू हुआ था दुनिया की सबसे पुरानी और महान यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा से। और वो सफर आज IITs और IIMs से निकलने वाले नए ग्लोबल लीडर्स तक जारी है। ये हमारी भारों की खोज है, यानी नॉलेज की खोज, जो कल भी जारी थी और आज भी जारी है। ये सफर उस महान दिमाग से शुरू हुआ, आर्यभट्टा, जिन्होंने दुनिया को जीरो का गिफ्ट दिया, और आज उसी जीरो से बने बाइनरी कोड पर चलने वाले डिजिटल इंडिया तक पहुंच चुका है। तो देखिए, हम बदले नहीं हैं, हम इवॉल्व हुए हैं। तो अगली बार जब आप कहीं इंडिया दैट इज भारत पढ़ें या सुने तो इसे सिर्फ एक लाइन मत समझना। याद रखिएगा, इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि हम क्या थे, वो हमें ये बताता है कि हम क्या हो सकते हैं। तो अब एक सवाल आपके लिए, इन तीनों नामों में से भारत, इंडिया या जम्बूद्वीप आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है और क्यों? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपनी रूट से जुड़े रहिए। जय हिंद।